अस्सलाम वालेकुम। अक्सर क्या होता है कि हमारी ना वेबसाइट जो होती है उस पर वर्डप्रेस की वेबसाइट पर एरर आता है। ना ही हम अपना जो होता है ना एडमिन पैनल उसे लॉगिन कर पाते हैं, ना ही हम अपनी वेबसाइट को यूज़ कर पाते हैं। तो सिंपली इस ये एरर है दिस देयर हैज़ बीन अ क्रिटिकल एरर वेबसाइट, ठीक है। और कहते हैं कि आपकी ईमेल आई है इंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन ईमेल वगैरह कोई आई नहीं होती, ठीक है। ये किस वजह से होता है इस पर बात करेंगे। इसे सॉल्व किस तरह करना है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपली देखो मेरी वेबसाइट पर ये एरर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्यों आया मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं। लेकिन देखो ये जब भी हम कोई थीम वगैरह या फिर प्लगइन इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये हमारी होस्टिंग या फिर हमारा जो वेबसाइट की थीम वगैरह है उसके साथ कंपैटिबल नहीं होता, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये एरर आता है। तो देखिए अब मेरे केस में मैंने, ठीक है ना, एक प्लगइन इंस्टॉल किया, ठीक है ना, बड़ी प्रेस, ठीक है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो सिंपली मुझे इस प्लगइन को हटाना होगा, तो ये एरर ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये एरर जो है ना, हमें अगर देखो मैं अगर उस प्लगइन को यूज़ करना चाहूँ और एरर भी ना आए, ठीक है ना, ये बस अभी तक नामुमकिन है, ठीक है ना। मैंने इसका पीएचपी वर्जन वगैरह भी सब कुछ चेंज करके देखा है सेटिंग में अपनी होस्टिंग पैनल के, ठीक है ना। डीएनएस वगैरह भी मैंने इनकी सारी सेटिंग मैंने यानी कि चेक की है, ठीक है ना। लेकिन इसका हल मुझे यही मिला है कि भाई सेम जो आपने जो भी है ना आप होस्टिंग जो भी आपने इंस्टॉल किया है उसको आप डीएक्टिवेट कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। जो भी आपने प्लगइन या थीम वगैरह इंस्टॉल किया अब तो आप यूज़ ना करो, क्योंकि या तो वो हमारी होस्टिंग के साथ कंपैटिबल नहीं होता, या फिर वो हमारी जो थीम वगैरह जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो वर्डप्रेस का वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसके साथ वो मैच के साथ तालमेल नहीं बना पाता, जिसकी वजह से हमें ये एरर देखने को मिलता है। लेकिन इसका जो सॉल्व करने का तरीका है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सिंपली मैंने अपना होस्टिंगर पैनल, ठीक है ना, एच पैनल जो है ना इसको ओपन कर लिया है। तो यहाँ से देखो हमको फाइल मैनेजर का सेक्शन, अगर आप कोई और भी कर रहे हैं तो भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपली एच पैनल में आपने आ जाना है, ठीक है ना। एच पैनल हो या सी पैनल जो भी हो, यहाँ से आपको पब्लिक एचटीएमएल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ से अपने पब्लिक एचटीएमएल में आ जाना है। यहाँ से सिंपली आपने मूव करना है नीचे नीचे नीचे, ठीक है। जैसे नीचे मूव करेंगे आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा डब्ल्यू पी कॉन्टेंट का, ठीक है। डब्ल्यू पी कॉन्टेंट को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने अगर थीम इंस्टॉल की है तो थीम को ओपन कर लेना है, या अगर आपने प्लगइन इंस्टॉल किया है तो आपने प्लगइन वगैरह के फोल्डर को ओपन कर लेना है। मेरे केस में प्लगइन है तो ठीक, मैं सिंपली प्लगइन को ओपन कर लेता हूँ फोल्डर को। तो सिंपली यहाँ पर देखो बड़ी प्रेस मैंने 6 घंटे पहले, ठीक है ना, इंस्टॉल की थी। तो सिंपली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। अब देखते हैं ठीक है हमारा एरर जो है ना वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी तक ये नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट चीज़ आती है इसको भी चेक कर लेते हैं। हमारी जो वेबसाइट है ना हम इसको दूसरे ब्राउज़र में ओपन करते हैं। देखो अभी भी ये एरर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो सिंपली अब इसके बाद जो थीम वगैरह की चेंजिंग करके देख लेते हैं। तो थीम यहाँ से मैं, ठीक है, वीडियो रेफ है मेरे पास तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हमारा ये एरर सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। तो अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद मैं होस्टिंगर यूज़ कर रहा हूँ तो देख सकते हैं यहाँ से अब बता रहा है क्रिटिकल एरर डिटेक्ट ऑन योर वेबसाइट है। तो चलो यहाँ से करते हैं फिक्स माई वेबसाइट पर क्लिक, ठीक है। तो ये एनालाइज कर रहा है, ठीक है, हमारी वेबसाइट को, ठीक है। देख लो मेरी वो सेम वेबसाइट है, ठीक है, shortalpap.com, जिसको ये एनालाइज कर रहा है। देखो डोमेन चेक होगी 500 एरर इन मेरी वेबसाइट पर है। और देखो मैं यहाँ से करता हूँ फिक्स माई वेबसाइट। देखो रिस्टोर द कैपेबिलिटीज डॉट पी एच पी फाइल इन डब्ल्यू पी इंक्लूड डायरेक्टरी, ठीक है। ये डब्ल्यू पी इंक्लूड में, ठीक है ना, मैं डायरेक्टरी वगैरह से फिक्स कर रहा। तो ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, ये कि ये हमारी जो वेबसाइट है वो एनालाइज हो रही है और इसका सोल्यूशन भी हो रहा है। अब देखो सोल्यूशन मिल गया, अप्लाई कर रहा है। देखो फिक्स हमारी वेबसाइट हो चुकी है। अब देखते हैं माई वेबसाइट इज़ वर्किंग नाउ या ट्राई अनदर सोल्यूशन, ये भी कर देख लेते हैं। देखो अभी तक नहीं हुआ, तो ट्राई अनदर सोल्यूशन पर भी क्लिक कर देख लेते हैं।
देखो अब इसने कहा कि डीएक्टिवेट प्लगइन्स टू आइडेंटिफाई इफ़ एनी ऑफ देम आर कॉजिंग द इशू। ठीक है, मैंने कहा ठीक है डीएक्टिवेट करके देख लेते हैं। कैन यू हेल्प टू फिक्स द वेबसाइट बेस्ड ऑन योर सजेशन। ठीक है, उसने कहा श्योर हैंग ऑन अ सेकंड, ये वो सारा सोल्यूशन अप्लाई हो रहा है। तो अब देख लेते हैं, ठीक है ना, अब ये क्या चेंजिंग होती है। अभी तक हमारा एरर आ रहा है, नहीं ख़त्म हो चुका है। देखो हमारा एरर यहाँ से ख़त्म हो चुका है, यहाँ से रिमूव हो चुका है, वाइट स्क्रीन शो हो रही है। देख लेते हैं सोल्यूशन अप्लाई होने के बाद क्या बनता है। ठीक है, अब आई पोलीजिंग रिस्पॉन्ड सम द टेक्निकल डिफिकल्टी द जनरेट अ प्रॉपर्ली ट्राई अगेन। अब ये कह रहा है ठीक है ट्राई अगेन करो, ये वो सारा ठीक हो गया। सिंपली देखो हमारी वेबसाइट जो है ना कंप्लीट वाइट शो हो रही है। हमारा जो एरर है ना वो फिक्स हो चुका है, ठीक है ना, इसको छोड़ो। ठीक है, हमारा एरर शो हो चुका है। इसके बाद कि वो कह रहा है कि अपोलोजाइज मैं नहीं कर सकता, लेकिन अब हमारा एरर सॉल्व हो चुका है। देखो क्यों, देखो अब हमारे पास ना थीम कोई एक्टिवेट नहीं है। हमने जो थीम यूज़ कर रहे थे हमने उसे भी डीएक्टिवेट कर दिया, जो प्लगइन यूज़ कर रहे थे उसको भी हमने डीएक्टिवेट कर दिया। तो सिंपली क्या ऑप्शन बचता है कि हम अपना एडमिन एरिया, ठीक है ना, इसको लॉगिन करें और थीम को इंस्टॉल करें। ये वाइट एरिया इसलिए शो हो रहा है ताकि हमारे अभी तक हमारे पास थीम एक्टिवेट ही नहीं है जिसका वो प्रीव्यू शो करे, समझे। देखो अब हमारा जो है ना सेटअप वो तो लॉगिन तो हो गया हमारा। तो सिंपली आते हैं अपीयरेंस और थीम्स के सेक्शन में, ठीक है ना। मैंने स्पेशल अपनी वेबसाइट बिगाड़ी है ताकि आपको ये सारा कुछ बता सकूँ, ठीक है ना। तो सिंपली देखो जनरेट प्रेस को, ठीक है ना, एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही थीम या से मैं एक्टिवेट कर दिया है ना, तो अब देखो हमारी जो वेबसाइट है वो कंप्लीट, ठीक है, जिस तरह थी वैसी ही वैसी हो गई है। ठीक है ना, ऐसी मेरी वेबसाइट थी ऐसी ये शो हो रही है। ठीक हो गया। तो यही आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना था, ठीक है, किस तरह इस एरर को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली हमने दो चीज़ की, प्लगइन भी डीएक्टिवेट कर दी और जो थी हमने थीम वगैरह उसको भी कुछ देर के लिए डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक है ना, जो थीम हम एरर दे रही थी। तो सिंपली अब देखो एआई के साथ भी हमने अपनी वेबसाइट को फिक्स करने की कोशिश की, ठीक है, और ये वर्क भी किया है। ठीक है, हमारी वेबसाइट ब्लैंक ठीक हुई क्योंकि हमारी थीम इंस्टॉल नहीं थी, ठीक है ना। ठीक है, अप्लाई सोल्यूशन हुआ था, लेकिन जब हमने कहा कि और करो फिक्स, ठीक है, उसके बाद ये अपोलोजाइज करता कि भाई मुझे तो कुछ मिला नहीं है, ऐसा मैं क्या ठीक करूँ। तो सिंपली आप होस्टिंगर का एआई यूज़ कर भी अपनी एआई ट्रबल शूटर यूज़ कर भी अपनी वेबसाइट जो है ना ये एरर जो भी होंगे फिक्स कर सकते हैं। सिंपली आपको नोटिफाई कर देते हैं कि आपकी वेबसाइट पर एरर शो हो रहा है इस यहाँ पर, ठीक है ना, एडमिन एरिया पर ही। और दूसरा तरीका ये है कि अपने फाइल मैनेजर में आप जाएं और अनवांटेड प्लगइन वगैरह थीम जो भी आपने रिसेंटली इंस्टॉल की हो जिसकी वजह से ये एरर आए उसको आप डीएक्टिवेट कर दें। ठीक हो गया। देखो अब वेबसाइट हमारी सेव है। तो सिंपली आज की इस वीडियो में इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है ना। अब अगर आपको कोई भी एरर आया करें परेशान ना हुआ करें, थोड़ी सी कोशिश करने के बाद वो सॉल्व हो ही जाता है। अगर एरर आते हैं तो सॉल्व होने के लिए ही आते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें। अगर मज़ीद वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।